हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपीरियर नॉलेज पर। तो सुपीरियर नॉलेज पर फ्रेंड्स आप लोगों को 12th क्लास के इंग्लिश ग्रामर में नरेशन आज बताया जाएगा। नरेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कथन। तो चलिए, सुपीरियर नॉलेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नरेशन क्या होता है। तो हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले नरेशन कि नरेशन क्या होता है। नरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन। कथन तो कथन क्या होता है? वक्ता द्वारा कही हुई बात को नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। और नरेशन दो प्रकार का होता है। तो चलिए लिखते हैं, वक्ता द्वारा कही हुई बात को नरेशन कहते हैं। ठीक है, वक्ता द्वारा कही हुई बात को नरेशन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है? तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन। पहला में डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन लिखेंगे, वक्ता द्वारा कहे हुए बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या? वक्ता द्वारा कहे हुए बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, देख लीजिए। वक्ता द्वारा कहे हुए बात को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसमें दो भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। तो पहला होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है पहला? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको ए नंबर लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है इसको जानेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वक्ता अपनी बात जिस फाइनाइट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यह इन्वर्टेड कामा से पहले रखा जाता है। तो किसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब? तो फिर से इसको सुन लीजिए, वक्ता अपनी बात जिस फाइनाइट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यह इन्वर्टेड कामा से पहले रखा जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हाँ देखिए, यह है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, वक्ता अपनी बात जिस फाइनाइट वर्ब से लिखना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखा जाता है। ठीक है, जो आपका दूसरा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हेडिंग बना लेंगे, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो चलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच को समझें कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हाँ देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच यही होता है कि वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच लिखा कैसे जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाता है, उसको हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जाता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखा जाता है। यह है आपका फार्मूला, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर इधर इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच।
फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। ये है आपका सिंपल सा फार्मूला। डायरेक्ट नरेशन जो होता है, डायरेक्ट नरेशन लिखने का यही आपका फार्मूला होता है। इसको आप लोग इस तरह घेर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब इसको आप लोग खोलेंगे नोट्स को तो देखेंगे तो ये अच्छे से दिखाई देगा, आप लोग समझ आएंगे। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे ही सेज, ठीक है, ही सेज राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। ये आपका हो जाएगा क्या, डायरेक्ट नरेशन। यही आपका फार्मूला है लिखने का। ये आपका क्या है, इसको हम लिख लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लिख सकते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग यानी आर, वर्ब मतलब भी, ठीक है। इतना जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आर एस। इतना से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आर, और आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। चलिए ठीक है। और इसको देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो इसको देख लीजिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब आर भी और रिपोर्टेड स्पीच आर एस, इतना समझ गए आप। तो चलिए अब आगे देखेंगे कि आपका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन समझने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को डेली का डेली नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसको देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो देखिए इनडायरेक्ट नरेशन को हम बोल सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है या होता है, ठीक है। वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, देख लीजिए। यही है कि वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल जो डायरेक्ट नरेशन में एग्जाम्पल दिए थे, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में था राम इज ए गुड बॉय, तो इसमें हो जाएगा डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट में था तो हम इस सॉरी डायरेक्ट में था, और इनडायरेक्ट में इसको हम लिख सकते हैं ही सेड दैट राम इज ए गुड बॉय। तो हो जाएगा आपका ही सेड दैट राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। ही सेड दैट राम इज ए गुड बॉय। हेलो फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इतना हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। तो चलिए नोट लिखते हैं, दो ठो पॉइंट नोट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला नोट नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। नोट नंबर 1 है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। क्या है पहला नोट, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, देख लीजिए नोट नंबर 1। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो नोट नंबर 2 अब लिखेंगे। नोट नंबर 2 क्या है, तो नोट नंबर 2 यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। नोट नंबर 1 और 2 दोनों हो गया। तो चलिए इतना तक ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन बनाना सीखेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना असर्टिव सेंटेंस का सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब के लिए जय हिंद।